नमस्कार। बात करें वैक्सीनेशन की तो वैक्सीनेशन से पहले हो कोविड टेस्ट। 48% लोगों की ये मांग। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए वैक्सीनेशन सबसे अच्छा कदम है। एक सर्वे के मुताबिक 48% लोगों का मानना है कि सरकार को वैक्सीनेशन से पहले कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर देना चाहिए। द सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का सुझाव है कि संक्रमित लोगों का टीकाकरण तब तक के लिए टाल देना चाहिए जब तक वे गंभीर बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ न हो जाएं। यहीं पर द नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया का सुझाव है कि कोरोना संक्रमित लोगों को वैक्सीनेशन की पहली डोज 6 महीने बाद लेनी चाहिए। सर्वे में ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में 80% कोरोना संक्रमित लोगों में कोरोना लक्षण नहीं होते हैं। यह सर्वे भारत के 278 जिलों में 16,000 लोगों पर किया गया है। तो मैं बात करें उत्तर प्रदेश की कि उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के हमीरपुर गांव में एक महीने में 20 लोगों की मौत। गांव में है दहशत का माहौल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी के जगदीशपुर स्थित हमीरपुर गांव में पिछले एक महीने में 20 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। लोगों का आरोप है कि इतनी मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग कोई खोज खबर नहीं ले रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अभी तक ना तो सैंपलिंग हुई है और ना ही सैनिटाइजर छिड़काव हुआ है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इन आरोपों से इनकार किया है। तो बात करें कि वेंटिलेटर पर यूपी के गांव। अब कोरोना की मार गांव में भी बढ़ गई है। राजधानी लखनऊ में बख्शी का तालाब के इंदारा गांव में कोरोना जैसे लक्षणों से 15 लोगों की मौत हुई है और मेरठ का अमहेड़ा गांव भी कोरोना की मार झेल रहा है। यहाँ पिछले 10 दिनों में 7 लोगों की मौत हुई। वहीं ऐसा ही हाल अमेठी का है जहाँ एक महीने में 20 लोगों की मौत हुई। ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों के चिकित्सा केंद्रों पर ताला लगा हुआ है। तो वहीं बात करें तस्करी की तो बैंडेज में छिपाया 90 लाख का सोना कस्टम अधिकारियों ने दबोचा। चेन्नई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारी ने एक संदिग्ध आदमी को पकड़ा। वह चकमा देकर ग्रीन चैनल से बाहर निकलने की जल्दबाजी कर रहा था। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसने अपने पैर में बैंडेज बांधकर सोना छुपाया हुआ था। यह व्यक्ति दुबई से अमीरात की फ्लाइट से भारत आया था। तो वही बता दें कि गोवा में साइक्लोन टॉक्टाई ने मचाई तबाही। यह टॉक्टे चक्रवाती तूफान गोवा के तटीय क्षेत्र से टकरा गया। गोवा में इस तूफान से भारी नुकसान की खबर है। इस तूफान का असर केरल, गुजरात, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों पर मंडरा रहा है। अरब सागर से उठे इस चक्रवाती तूफान को लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस चक्रवाती तूफान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो रही है। तो बात करें किसानों की तो किसानों पर हुआ लाठीचार्ज। राकेश टिकैत हिसार रवाना। बोले आंदोलनकारी का रास्ता लाठी गोली नहीं रोक सकती। हरियाणा के हिसार में एक कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने सीएम खट्टर पहुंचे। वहीं हांसी में किसानों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना के बाद किसान नेता राकेश टिकैत हिसार के लिए निकल पड़े। तो एक बात सामने आ रही है कि बारात लेकर एक ही दुल्हन के घर पहुंचे 2 दूल्हा। लोग हुए हैरान। यह मामला कन्नौज के ककलापुर गांव का है जहां सौरिक थाना क्षेत्र से दूल्हा बारात लेकर शादी के लिए पहुंचा। दरवाजे पर बारात का स्वागत करने घर वाले आए और जब शादी की रस्में चल रही थी उसी दौरान दुल्हन का प्रेमी भी बारात लेकर पहुंच गया। प्रेमी को देखकर दुल्हन खुश हो गई लेकिन लोग हक्का पक्का रह गए। प्रेमी की बारात देखकर दुल्हन ने माता पिता द्वारा चुने लड़के से शादी करने से मना कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने दुल्हन और प्रेमी को हिरासत में लिया। तो बात करते हैं पंजाब की तो पंजाब में कोरोना को देखते बड़ी पाबंदियां 31 मई तक। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा सख्ती से हो पालन। पंजाब में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और महामारी से हो रही मौतों को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में लागू पाबंदी 31 मई तक बढ़ाने का आदेश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जिलाधिकारी एहतियात और जारी आदेश के तहत ही दुकानों का खुलना तय करते रहेंगे। विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में सख्ती से पालन कराया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि जिलाधिकारी जरूरत के हिसाब से आदेशों में संशोधन भी कर सकते हैं।
तो बंगाल के राज्यपाल बोले लोग धर्म परिवर्तन को तैयार। बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद भड़की हिंसा पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा, यह हिंसा आजादी के बाद की हिंसा से भी बड़ी हिंसा है। राज्यपाल ने कहा, लोग इस हिंसा के इससे इतना डर गए हैं कि वो अपना धर्म परिवर्तन करने को तैयार हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि यहाँ की पुलिस भी लोगों की मदद नहीं कर रही है। राज्यपाल ने लोगों का आश्वासन दिया कि मैं किसी भी कीमत पर संविधान की सुरक्षा करूंगा। उन्हें लोकतंत्र और कानून पर भरोसा रखना चाहिए। मैं उनकी पीड़ा समझता हूं।